हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं से भी बीएड कर रहे हैं तो आपके पास ये कोर्स डेफिनेटली होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास ये कोर्स जो है बीएड में डेफिनेटली होगा, एक सेमेस्टर में या फर्स्ट में या सेकंड में। तो इसमें 4 यूनिट्स है, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो आज मैं आपके साथ करूँगी सेक्शन सी। सेक्शन सी का जस्ट एक पार्ट ही करना है। सेक्शन सी में यहाँ पर 3 पार्ट्स है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील वगैरह है, आरटी एक्ट 2004 एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो आज हम जस्ट ए सेक्शन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने क्या इसकी सबसे पहले तो हम इसकी जो है डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर उसका एक्सपेंशन, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। इसके सभी एक्सपेक्ट हम इस आज की वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे। इससे अलावा आपको कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आज करवाया। उसके बाद फिर नेक्स्ट बी एंड सी सेक्शन करेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एक्सपेंशन, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। Universalization of elementary education means providing, important line, meaning provide free and compulsory education to all children in the age of 6 to 14 year। ये सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है 6 से लेकर 14 ईयर वाले बच्चों को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड रीजन। कि किसी भी इंडिया में किसी भी मतलब जिन सभी को एजुकेशन देनी है ना, कास्ट, जेंडर, रिलीजन और रीजन के बेस में कोई भी उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। इट इंश्योर्स दैट एवरी चिल्ड्रन नॉट ओनली इनरोल्स द स्कूल बट ऑल्सो कंप्लीट्स द फुल कोर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये इंश्योर भी करता है कि बच्चे ओनली इनरोल तो करना ही करना है कॉलेज में, बट स्कूल में, बट वो कह रहा है कि इट ऑल्सो कम्प्लीटली फुल। अगर बच्चे ने अभी फर्स्ट क्लास में वो इनरोल हो गया है तो ये फुल उसको कोर्स कंप्लीट करना है 8 तक, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लासेस उसको कंप्लीट करनी है। दैट इज़ अ एलिमेंट्री एजुकेशन। फर्स्ट से 8 क्लास तक उसे कंप्लीट भी करना है, ओनली एनरोल नहीं करके बैठ जाना। फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक फुल अपना एलिमेंट्री कोर्स कंप्लीट करना है। The goal is supported by Article 21A of the Indian Constitution and Right to Education RT Act 2009। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के मेन एम्स है, फर्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस। एवरी चाइल्ड शुड हैव अ स्कूल नियर देम होम। कितने किलोमीटर में बोला गया है? 3 किलोमीटर नियर उसके बच्चे के घरों के स्कूल होना चाहिए। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एक्सेस। सेकेंड है यूनिवर्सल एनरोलमेंट। एवरी चाइल्ड शुड बी एडमिटेड टू स्कूल। ये आपने मेन एम्स में लिखना है कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, यूनिवर्सल एनरोलमेंट होना चाहिए कि सभी बच्चे एडमिटेड हो स्कूल में। यूनिवर्सल रिटेंशन, एवरी चाइल्ड शुड कंटिन्यू स्कूलिंग टिल क्लास एंड नो ड्रॉप आउट्स। यूनिवर्सल रिटेंशन मीन्स सभी बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है वो कंप्लीट करें अपनी एजुकेशन फर्स्ट से लेकर 8 तक विदाउट ड्रॉप आउट। सो ये हमारे हो गए। फोर्थ हमारा हो गया यूनिवर्सल अचीवमेंट। एवरी चाइल्ड शुड लर्न वेल एंड गेन यूजफुल नॉलेज एंड स्किल्स। बच्चों को एडमिशन होगी 1 से 8 क्लास तक फ्री एंड कंपल्सरी। उनमें क्या कि उनको नॉलेज भी मिले, उनकी स्किल भी इम्प्रूव हो, बेसिक एजुकेशन उनको मीन्स मिले। तो मेन एम्स में क्या लिखना है? यूनिवर्सल एक्सेस लिखना है, यूनिवर्सल इनरोलमेंट लिखना है, यूनिवर्सल रिटेंशन लिखना है एंड अचीवमेंट, यूनिवर्सल अचीवमेंट लिखना है। जी चारों पॉइंट आपके पेपर में होने चाहिए। मेन एम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड इन 2001 टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल। सर्व से ही पता लगे ना, सभी को इंक्लूड कर रहे हैं, दैट स्कीम्स है ये सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद है मिड डे मील। सभी को पता है इसका कि फ्री लंच प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को अट्रैक्ट करने को उनको स्कूल के प्रति। प्रोवाइड फ्री लंच टू चिल्ड्रन टू अट्रैक्ट देम टू स्कूल। उसके बाद है समग्र शिक्षा अभियान, कंबाइंस ऑल स्कूल एजुकेशन स्कीम्स अंडर 1 प्रोग्राम। समग्र शिक्षा अभियान में मतलब 1 से 2 स्कीम्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है ना, ऑल दी स्कीम्स कम अंडर दी 1 प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जो लॉन्च किए हैं एजुकेशन को क्या करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए।
National Policy on Education NAP 1986 and 2020 supports the goal of education for all. ये सभी कुछ आपने स्टार्टिंग में लिखना है जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इसमें आपने पहले तो लिखना है कि ये चीज़ है क्या है। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 से लेकर 14 क्लास के बच्चों को, कोई कास्ट रीजन के बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। फिर उसके एम्स लिखने हैं जैसे यूनिवर्सल असेस, यूनिवर्सल इनरोलमेंट, यूनिवर्सल अटेंशन एंड यूनिवर्सल अचीवमेंट। फिर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लिखने हैं यूईई के। इतनी डेफिनेशन देने के बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की अभी हम टर्म जो एक्सप्लेन करेंगे, जो उसमें दी थी 3 टर्म्स दी थी, एक्सपेंशन, फिर दी गई थी इक्विटी एंड थर्ड दी गई थी एक्सीलेंस। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स कि किसी चीज़ को स्प्रेड करना, एक्सपैंड करना। ठीक है, स्प्रेडिंग। तो रीचिंग एवरी चिल्ड्रन, इसका मीन्स है कि स्प्रेड करना एंड एजुकेशन को रीच करना, कि हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक चिल्ड्रन के पास बेसिक एजुकेशन लाइक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंच सके। तो एक्सपेंशन मीन्स स्प्रेडिंग एजुकेशन एवरीवेयर सो दैट एवरी चाइल्ड कैन गो टू स्कूल। तो इसमें मेन पॉइंट है मोर स्कूल्स आर ओपन इन विलेजेस एंड रिमोट एरियाज, न्यू क्लासरूम्स, टॉयलेट्स एंड प्ले ग्राउंड्स आर मेड, मोर टीचर्स आर अपॉइंटेड, मिड डे मील इज गिवन सो दैट पुअर children come to school. Schemes like Sarv Shiksha Abhiyan and Samagra Shiksha help to increase the number of schools and students. So goal है every child should get a school near home. तो ये हमारे आ जाएंगे एक्सपेंशन में पॉइंट। एक्सपेंशन में स्प्रेड करना एजुकेशन में एंड बच्चों को अट्रैक्ट करना स्कूल के प्रति। तो ये हो गया एक्सपेंशन। उसके बाद सेकंड टर्म है इक्विटी। एजुकेशन फॉर एवरीवन इक्वल, इक्वालिटी आ गई मीन्स। Equity means giving equal chance to every child to study no matter if they are rich or poor, boy or girl, or from city or village. Main points: free books, uniforms and bicycles for poor children, special care for girls, SC, ST and disabled children, inclusive education, children with disabilities learn with others. Inclusive means सभी को एक साथ इंक्लूड करना, children with disabilities learn with others. Schemes like Beti Bachao, Beti Padhao encourage girls education, parents and community help in school management. Goal क्या है इक्विटी का? No child should be left behind because of poverty or discrimination. ये हो गया हमारा इक्विटी। थर्ड हमारा है एक्सीलेंस। Good quality education. Education means improving the quality of education so that children not only attend school but also learn effectively. So key points है curriculum reforms. Based on NCF 2005 promoting learning by understanding not rote learning, मतलब कि बच्चों को कोई कंसेप्ट जो है उसका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जस्ट रोट लर्निंग नहीं करनी, जस्ट मेमोराइजेशन नहीं करना। टीचर ट्रेनिंग कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। देन है हमारा असेसमेंट रिफॉर्म CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग मटीरियल्स एंड ICT टूल्स टू प्रोवाइड टीचिंग। गोल क्या है इसका? एक्सपेंशन का एक्सपेंशन का नहीं, एक्सीलेंस का। टू मेक एजुकेशन मीनिंगफुल, स्किल बेस्ड एंड ऑफ हाई क्वालिटी। तो 3 थे, एक तो था एक्सपेंशन, फिर था इक्विटी एंड थर्ड था एक्सीलेंस। वेरी सिंपल एंड बेसिक टर्म्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन देनी है, देन उनके मेन गोल्स बताने हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के, फिर जो उसकी में थोड़ी सी पॉलिसीज एंड बतानी है जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लॉन्च की है। देन इन तीनों वर्ड्स को एक्सप्लेन कर देना है, एक्सपेंशन, इक्विटी एंड excellence. Expansion, every child has access. Equity, every child gets equal opportunities. Excellence, every child receives quality learning. Thus expansion, equity and excellence are 3 pillars of a strong and inclusive elementary education system in India. तो यही सब कुछ आपने लिख देना है अपनी यूनिट C में, जो हमारी है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एक्सपेंशन, इक्विटी एंड एक्सीलेंस में।